हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि अपने फोर्थ ग्रेड के लिए हिंदी की क्लासें चल रही थी, जिसमें अपने लगभग 2 क्लासें हो चुकी है। पहली क्लास में अपने चर्चा की थी भाषा के बारे में, यानी भाषा क्या होती है। उसके बाद अपनी सेकंड क्लास हुई, उसमें अपने संज्ञा और संज्ञा के भेद और कंप्लीट संज्ञा का एनालिसिस किया और उसे अपने डीपली यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली फोर्थ ग्रेड भर्ती के अनुसार से, यानी उनके सिलेबस के अनुसार उसका अध्ययन किया। आज अपना टॉपिक रहेगा आज अपना टॉपिक क्या रहेगा? सर्वनाम। आज का अपना टॉपिक है सर्वनाम। तो आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। पहले देखते हैं सर्वनाम की उत्पत्ति। स्वर प्लस नाम से हुई है, यानी सबका नाम। सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम। परिभाषा, यानी परिभाषा देखें, डेफिनेशन, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, राम एक मेहनती लड़का है। राम क्या है? एक मेहनती लड़का है। उसका घर रामपुरा में है। उसका यानी अब देखो, राम एक मेहनती लड़का, किसके बारे में बात हो रही है? तो राम के बारे में बात हो रही है। और उसके बाद उसका नाम दोहराए बिना क्या एक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। कौन सा? उसका। कौन सा हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? सर्वनाम। घर रामपुरा में है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, यानी सबका नाम रहता है। उसके बाद है, यह एक विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाए वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यह किताब उसकी है, उसकी स्त्रीलिंग है। किताब क्या है? एक स्त्रीलिंग है। उसके बाद है, यह पेन उसका है। उसका पेन क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद है, वह खेल रहा है। वह खेल रहा है, तो ये एक वचन है। वे खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएंगे। वह, वे क्या हो जाएंगे? ये सर्वनाम हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक तीसरा। चौथा होता है संबंधवाचक। तो चौथा कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक। और पांचवा होता है निजवाचक। पांचवा कौन सा? निजवाचक। और छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने होंगे? 6 सर्वनाम। अब इनको अपने एक एक करके पूरे डीप से पढ़ते हैं। तो पहला लेते हैं अपने, कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पहला लेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस सर्वनाम पदों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य मनुष्य के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ऐसा सर्वनाम जो वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले और जिसकी बात की जा रही है उसके बारे में प्रयोग किया जाता है, तो वह सर्वनाम क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वक्ता, वक्ता यानी कहने वाला, तो उसे कहा जाएगा उत्तम पुरुष। उसके बाद है श्रोता, श्रोता हो जाएगा मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बात की जा रही है वो हो जाएगा अन्य पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष के लिए अपने किन शब्दों का, किन किन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं? जैसे मैं जा रहा हूँ, इसमें उत्तम पुरुष का हो जाएगा मैं। उसके बाद हम हो जाए, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएंगे। और उसके बाद है मध्य पुरुष। तुम हो गया, आप हो गया, तुम्हारा हो गया, ये क्या हो जाएंगे? मध्य पुरुष सर्वनाम हो जाएंगे, यानी श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आता है अपने अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है। वे, वह इत्यादि क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएंगे। मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब अन्य होते हैं। क्या होते हैं? मैं तो उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो और बाकी सब क्या है? अन्य हैं। इसके बाद अगला प्रकार आता है अपने निश्चयवाचक वाचक सर्वनाम। तो सेकंड प्रकार क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी निश्चित व्यक्ति, चाहे वस्तु और स्थान के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो यह वस्तु अच्छी है। यह किसके लिए? कोई वस्तु थी, उसके लिए कहा गया है यह, इशारा करके कि यह वस्तु क्या है? अच्छी है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल दिया है, वह आपकी घड़ी है। किसके लिए? घड़ी के लिए। घड़ी क्या है? एक वस्तु, उसके लिए कहा गया है इशारा करके वह आपकी घड़ी है। उसके बाद सर्वनाम है, यह मेरा रुमाल है। और उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, वह स्थान यहाँ से बहुत दूर है या दूर है। इसमें क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी हमें पता है कि ये क्या है, किसके बारे में चर्चा की जाती है। जैसे घड़ी, यह वह घड़ी आपकी है, जैसे घड़ी के बारे में चर्चा हो रही है, यानी निश्चित है।
उसके बाद है वह मेरा रुमाल है, किसके बारे में बात हो रही है, रुमाल के बारे में, तो क्या हो गया निश्चयवाचक। उसके बाद अगला प्रकार आता है, देखने को मिलता है अपना तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम? वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु वह वस्तु, स्थान या व्यक्ति निश्चित न हो, यानी निश्चित नहीं होती, जैसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो कोई आया है, अब पता है क्या इसमें कहा गया कोई आया है, अब पता नहीं है हमको कौन आया, इसलिए कोई आया है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है कोई आया है, इसमें देखो कोई है यानी निश्चित नहीं है कौन आया। उसके बाद देखने को मिलता है कुछ लाया है, क्या लाया है, क्या निश्चित है, नहीं है, हमको पता नहीं है कि वो क्या ले गया है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है कोई तो होगा, कौन होगा इसके बारे में निश्चित नहीं है, तो ये कहा गया कोई तो होगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखने को मिलता है कुछ ना तो कुछ हो ही जाएगा, इसमें क्या होगा, कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए कहा जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद अगला प्रकार देखने को मिलता है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों में प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक के सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लें, जो करता है सो भरता है, यानी जो करेगा वो सो भरेगा, ये क्या हो जाएंगे, जो और सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ये क्या दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं। उसके बाद है जब जागो तभी सवेरा, जब और तब क्या हो जाएंगे, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी संबंध को दर्शा रहे हैं। उसके बाद है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी क्या हो जाएगी, संबंध बोधक सर्वनाम, यानी इसमें लाठी और भैंस के मध्य संबंध बताया गया है, यानी जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी, यानी जिसका दबदबा होगा वही क्या होगा, प्रभावी होगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखने को मिलता है जैसा गुण डालोगे वैसा मीठा होगा, यानी जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, और जैसे और वैसे में संबंध बताया गया है। उसके बाद आगे सर्वनामों के 6 प्रकारों से जुड़े शब्द यानी सर्वनाम दिए गए हैं, कौन कौन से, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में तो प्रयोग किया जाता है मैं, मेरा, मध्यम पुरुष में प्रयोग किया जाता है तुम, और बाकी सब के लिए प्रयोग किया जाता है बाकी सब या अन्य, वे, उन्होंने इत्यादि किसके लिए आते हैं, अन्य पुरुषों के लिए आते हैं। उसके बाद है निजवाचक में अपने, आप, सव्य, खुद। उसके बाद है प्रश्नवाचक में कौन, क्या इत्यादि। और उसके बाद अनिश्चयवाचक यानी जिस निश्चित न हो, कोई, कुछ, यानी कोई, कुछ, कोई आया है, कुछ मुझे दे दो। और निश्चितवाचक में जैसे यह का प्रयोग किया जाता है, यानी यह कौन है, यह एक लड़का है। उसके बाद यह एक किताब है, इत्यादि क्या है, निश्चित है। उसके बाद देखने को मिलता है संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो। अब आगे चलते हैं, अपने अगले 5वां प्रकार आता है निजवाचक सर्वनाम, यानी निजवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में, मध्य पुरुष तुम या आप, अन्य पुरुष वे, अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना कार्य कर लूँगी, मैं क्या कर लूँगी, अपना कार्य कर लूँगी। उसके बाद आप अपनी किताब पढ़िए, आप क्या पढ़िए, अपनी किताब पढ़िए। उसके बाद मैं अपना भोजन सव्य बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, अपना भोजन क्या करती हूँ, सव्य बनाती हूँ, ये निजवाचक है। वे सव्य आ जाएंगे, वे सव्य क्या करेंगे, आ जाएंगे। उसके बाद है 6ठा प्रकार देखने को मिलता है अपने प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है। आप बाजार से क्या लाए हैं, आप क्या लाए हैं बाजार से, इसमें क्या प्रश्न किया जा रहा है, यानी आप क्या लेकर आए हैं बाजार से। उसके बाद है क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो, इसमें प्रश्न किया जा रहा है। अगला एग्जाम्पल देखने को मिलता है आपका मित्र कौन है, आपका मित्र कौन है, ये क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगले मूल सर्वनाम 11 होते हैं, क्या मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। जैसे पहला हो गया मैं, दूसरा हो गया तुम, तीसरा हो गया वे, चौथा हो गया कोई, उसके बाद 5वां हो गया कुछ, 6ठा हो गया यह, 7वां हो गया वह, 8वां हो गया कौन, 9वां क्या, 10वां जो, और 11वां हो जाएगा सो। उसके ब्रैकेट में दिया हम, आप, तुम, किसी, इनका, उसका, आपका, अपना, तुम्हारा, जैसा, वैसा, कौन सा। यौगिक सर्वनाम है, क्या है, यौगिक सर्वनाम है मूल सर्वनाम में जब प्रत्यय जोड़कर उन्हें वाक्य के अनुरूप बनाया जाता है तो उन्हें यौगिक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक सर्वनाम कहते हैं। नोट लगा कर दिया है, संज्ञा से कारक
नहीं जुड़ते, संज्ञा से क्या नहीं जुड़ते, कारक नहीं जुड़ते। उसके बाद सर्वनाम से कारक जुड़ जाते हैं, सर्वनाम से क्या कारक जुड़ जाती है। उसके बाद राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, कारक और कर्ता, राम कौन है, कर्ता और कारक ने, ठीक है। उसके बाद उसने खाना खाया, उसने क्या खाया, खाना खाया। आपने खाना खाया, यह रवि की पुस्तक है, यह क्या है, रवि की पुस्तक है, यह उसकी पुस्तक है, इत्यादि क्या हो जाएंगे, यौगिक सर्वनाम। मैंने, हमने, मुझे, हमें, उसका, हमारा, तुम्हारा, उससे, उसका, उस पर, उसमें, इनका, इनसे, किसका, उनसे। कुछ सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, जैसे अपना, अपनतव, निजतव, मैं सर्वनाम और मैं अहंकार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में अपने सर्वनाम टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। 4th ग्रेड का हिंदी का पोर्शन पूरा होने के बाद मैं आपके लिए हिंदी के MCQ टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिनके माध्यम से अपनी प्रैक्टिस फुल हो जाएगी और एग्ज़ाम में अपने को किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट देखने को नहीं मिलेगी, जिससे अपने फुल स्कोर कर